Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I'm going to explain you chapter 8 of science. The chapter name is The Plant World. Stepping stones. Visit the school compound garden along with your teacher. Observe various types of plants that you come across and make a list of them. Note down the obvious differences among the various plants and prepare a comparative chart with your classmates. You can plan a similar activity while going back home at home or if you visit any place full of plants. इसमें दिया है कि आप किसी गार्डन या किसी कंपाउंड एरिया में टीचर के साथ अपने विजिट करिए जहाँ पर बहुत तरीके के अलग अलग तरीके के प्लांट्स लगे हैं। आप उनकी लिस्ट बनाइए और नोट डाउन द ऑब्वियस डिफरेंसेस। उन सारे प्लांट्स के अलग अलग डिफरेंसेस के बारे में नोट करिए और वो एक दूसरे से कैसे कंपैरेटिवली डिफरेंट है उसके बारे में चार्ट बनाइए। यू कैन प्लान अ सिमिलर एक्टिविटी वाइल गोइंग बैक होम। आप सेम चीज़ घर पर भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स को लिस्ट बना करके उसके डिफरेंसेस को लिख सकते हैं। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। You must have noted that there exists a wide variety of plants around us. आपने नोट यू मस्ट हैव नोटेड आपने नोटिस किया होगा कि हमारे चारों ओर बहुत तरीके के प्लांट्स हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं। प्लांट्स में बहुत वेराइटीज है। सम आर टॉल, सम शॉर्ट एंड अ फ्यू आर ऑफ मीडियम हाइट। कुछ टॉल हैं, कुछ शॉर्ट हैं और कुछ मीडियम हाइट के हैं। सम ऑफ देम बेयर फ्लावर्स एंड सम हैव ब्यूटीफुल लीव्स। कुछ पेड़ों में फ्लावर्स होते हैं और कुछ में ब्यूटीफुल लीव्स होती हैं। Different plants are suited to different environment conditions such as different types of soil. All these plants differ in their size, shape, strength, nutrition, habitat and some other characteristics. Characteristics में होता है विशेषताएं, qualities। और अलग अलग जगह की जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन होती है, कहीं पर ठंड ज़्यादा होती है, कहीं पर गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ की जो सॉइल होती है उसके अकॉर्डिंग कोई भी प्लांट ग्रो करता है। इसीलिए सब जगह के अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं हर एरिया के, और सारे प्लांट्स एक दूसरे से डिफर करते हैं साइज में, शेप में, स्ट्रेंथ में, न्यूट्रिशन में, हैबिटेट में, और उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। Classification of plants. Since there are a wide variety of plants that exist, it is essential to group them or classify them into various categories. और जैसे हमने देखा कि प्लांट्स हमारे चारों ओर अलग अलग तरीके की वेराइटीज हैं प्लांट की, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उनकी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको कैटेगरी में डालें और उनके अलग अलग ग्रुप बना दें। दिस कैन बी डन इन सेवरल वेज। अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। वन सच मेथड ऑफ क्लासिफाइंग प्लांट्स इज ऑन द बेसिस ऑफ वेदर और नॉट दे प्रोसेस पजेस फ्लावर्स। और उनको ग्रुप बनाने के लिए पहला तरीका ये है, फर्स्ट मेथड ये है कि हम उनको उस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि कुछ पेड़ होते हैं जिनमें फ्लावर्स उगते हैं, कुछ पेड़ में फ्लावर्स नहीं उगते। Plants that bear flowers are called flowering plants. For example, rose, marigold, tomatoes are flowering plants. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनमें flowers उगते हैं, जैसे कि रोज, मैरीगोल्ड, टमाटो, इन सब में फ्लावर्स उगते हैं। प्लांट्स दैट डू नॉट बेयर फ्लावर्स आर कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। और जिसमें फ्लावर नहीं उगते उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्न, मोजेस। मोजेस मीन्स होता है काई, जो नमी जिस जमीन पर होती है, तो मोजेस जो होते हैं उसे कहते हैं काई। लिवर्ड्स, ये भी इसी तरीके के पेड़ होते हैं छोटे छोटे से जमीन में। पाइन्स, ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें फूल नहीं उगते। ये सारे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन देयर साइज। हर्ब्स, श्रब्स
trees based on their size, the type of stem they have, and the spread of branches. Table 8.8 list 8.1 lists the comparison between herb and shrub and trees. प्लांट्स को हम प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, तीन कैटेगरीज में इसको बांट सकते हैं, हर्ब, श्रब और ट्रीज। इनके साइज और इनके टाइप के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ स्टेम के अकॉर्डिंग इनकी ब्रांचेस होती हैं, वो अपनी ब्रांचेस को स्प्रेड करते हैं। यहाँ पर देखिए बॉक्स में दिया है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। साइज, हर्ब शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट प्लांट्स विद हाइट लेस देन 1 मीटर। हर्ब्स क्या होते हैं? शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, इनकी हाइट 1 मीटर से कम होती है। श्रब क्या होते हैं? मीडियम साइज प्लांट होते हैं, इनकी हाइट अराउंड 1 से 3 मीटर तक होती है। ट्रीज क्या होते हैं? टॉलेस्ट प्लांट होते हैं विद हाइट मोर देन 3 to 4 मीटर, और ट्रीज की हाइट सबसे ज्यादा होती है 3 से 4 मीटर तक। नेचर ऑफ स्टेम ग्रीन एंड टेंडर। हर्ब्स की स्टेम कैसी होती है? ग्रीन एंड टेंडर। टेंडर में सॉफ्ट, हैव अ फ्यू ब्रांचेस, कुछ ब्रांचेस होती हैं। श्रब हार्ड होता है, वुडी होता है स्टेम उसका, एंड नॉट वेरी थिक, बहुत मोटा नहीं होता। ट्रीज में क्या होता है? थिक हार्ड ब्राउन स्टेम, जनरली नोन एज ट्रंक। और ट्रीज की स्टेम हार्ड होती है, ब्राउन होती है, थिक होती है, जिसे ट्रंक कहते हैं हम। टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, हर्ब्स में नन और स्पार्स, मीन्स ब्रांचेस नहीं होती हैं। Shrubs में branches arise from the base of the stem, giving it a bushy appearance. Bushy means झाड़ियों वाला। ब्रांचेस उसमें स्टेम में से निकलती हैं बुशी वे में। और ट्रीज में क्या होता है? ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। और आपने ट्रीज को देखा होगा कि ब्रांचेस, शाखाएं जो निकलती हैं पेड़ की, वो अपर साइड से निकलती हैं। एग्जाम्पल, हर्ब्स में मिंट, टमाटो एंड स्पिनच। और श्रब में है रोज, लेमन, हिबिस्कस। और ट्रीज में है नीम, मैंगो, बैनियन। ये सारे आपको पता है, नीम, मैंगो, बैनियन बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। सर्टेन प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम, हेंस दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। They can be categorized as creepers and climbers. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो स्टेम होती, तना जो होता है बीच का, वो बहुत ही वीक होता है, इसलिए वो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं। तो ऐसे पेड़ों को हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स या क्लाइंबर्स कहते हैं। क्रीपर्स, the stem of these plants may spread or trail on the ground as in the case of pumpkin, watermelon and cucumber. Such plants are called creepers. The stem of these plants may spread. इसकी क्रीपर्स के जो स्टेम होते हैं वो स्प्रेड करते, फैलते हैं ग्राउंड पर। जैसे कि पंपकिन हो गया, पंपकिन मीन्स कद्दू, पंपकिन, वाटरमेलन, क्यूकम्बर यानी खीरा। देखिए यहाँ पिक्चर भी दिया, ये क्या होता है? ग्राउंड पर क्रीप करते हैं, ओके, फैलते हैं पूरी ग्राउंड पर। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? क्रीपर्स कहते हैं। जो ग्राउंड पर फैलते हैं उसे कहते हैं क्रीपर्स, और जो क्लाइंब करते हैं वॉल पर उसे कहते हैं क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स दैट हैव वीक स्टेम टेक द सपोर्ट ऑफ देयर सराउंडिंग स्ट्रक्चर सच एज ट्रीज, वॉल्स, रेलिंग एंड क्लाइंब अप। Such plants are known as climbers. Examples of climbers include money plant, pea plant and grapevine. Climbers को भी आपने देखा होगा, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती हैं, तो ये क्या करते हैं? किसी भी साइडवेज का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब मीन्स चढ़ना, जैसे कि कोई ट्रीज हो गया उस पर भी चढ़ जाते हैं, ये वॉल हो गया, रेलिंग हो गया, साइड में जो भी होगा उस पर ये फैलना शुरू कर देते हैं, क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर्स कहते हैं। इनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? मनी प्लांट, पी प्लांट, मटर का पेड़, देखिए यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है, और ग्रेप वाइन भी होती है। नेक्स्ट, there are some other plants that do not fall into any of the above mentioned categories. There are some other plants that do not fall into any
of the above mentioned categories. These include moss, ग्रास एंड एक्वेटिक प्लांट्स. कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि जो कैटेगरीज हमने ऊपर बताया उनमें से डिफरेंट होते हैं. उनमें कौन कौन से डिफरेंट प्लांट्स हैं? मॉस, देखिए यहाँ पर मॉस काई का यहाँ पिक्चर दिया है. मॉस, ग्रास एंड एक्वेटिक प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं. Moss is a small non-flowering green plant that usually grows in damp and shady areas. Moss एक ऐसे प्लांट है जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते, इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं. ये डैम्प एरिया में यानी कि नमी, जिस जगह पर नमी होता है वहां पर उगते हैं और शेड में उगते हैं, शेडी एरियाज में उगते हैं. ग्रास इज अ शॉर्ट प्लांट विथ लॉन्ग नैरो लीव्स. It is generally seen as a carpet like spread in lawns. ग्रास भी आपने देखा होगा. ग्रास क्या होता है? एक शॉर्ट प्लांट्स होते हैं, नैरो लीव्स होती हैं उसके, और ये जनरली एज अ कारपेट पूरी जमीन पर बिछ जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो ओनली इन वाटर. एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं सिर्फ वाटर में ही उगते हैं एंड इंक्लूड वाटर लिलीज, हाइड्रा एंड टेप ग्रास. इनमें से कौन कौन से प्लांट्स आते हैं? लिली, हाइड्रा एंड टेप ग्रास. Plants, parts of a plant. A plant has two main parts, the root system and the shoot system. Plants के दो parts होते हैं, root system और shoot system. The part of the plant that is generally present under the soil forms the root. The part of the plant that is generally present under the soil. Plant का वो part जो कि soil के नीचे होता है, forms the root. Root means होता है जड़. आपने पेड़ों की जड़ देखी होगी जो कि मिट्टी के अंदर होती है, नीचे साइड पर होती है, बिलो द एरिया होती है, तो वो क्या कहलाती है? रूट. इट कंसिस्ट ऑफ द मेन रूट एंड मेनी लैटरल रूट्स. और इनमें से बहुत सारी अलग अलग तरीके की रूट्स होती हैं. जो मेन रूट यानी कि जो मेन बीच में है, और फिर आप उसमें देखेंगे कि उनमें साइड में पतली पतली सी भी ऐसे से निकली होती हैं, है ना, तो उसको कहेंगे हम लैटरल रूट्स. ठीक. और जो मेन रूट होती है वो बीच में होती है. आप कोई भी पेड़ को निकाल करके मिट्टी से अगर देखेंगे तो उसमें नीचे रूट होती है. दिस फॉर्म्स द रूट सिस्टम. ये रूट सिस्टम बनाते हैं. द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज कॉल्ड शूट. मीन्स मिट्टी के नीचे के पार्ट को रूट कहा गया है, मिट्टी के ऊपर के पार्ट को शूट कहा गया है. इट कंसिस्ट ऑफ स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. और शूट के पार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं प्लांट के? स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. दिस फॉर्म्स द शूट सिस्टम. और ये शूट सिस्टम बनाते हैं. शूट सिस्टम और रूट सिस्टम समझ में आ गया. Under the soil which forms is called root, or below the soil is called shoot. All the parts of a plant are essential for keeping the plant alive. और एक प्लांट को जिंदा रहने के लिए, उसको ग्रोथ के लिए अपर और लोअर दोनों पार्ट की जरूरत पड़ती है. उसके लिए दोनों जरूरी है. The root system. This non-green part of a plant performs many important functions. और ये जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, रूट ग्रीन तो होती नहीं है, ब्राउन कलर की होती है क्योंकि मिट्टी की वजह से होती है, तो उसके बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं. बिना रूट के कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर सकता. There are two types of root system that are typically seen in plants, taproot system and fibrous root systems. और यहाँ पर दो तरीके के रूट सिस्टम है. कौन कौन से? टैप रूट सिस्टम और फिब्रस रूट सिस्टम. टैप रूट सिस्टम. व्हेन द रूट, देखिए यहाँ पर मैंने जो आपको बताया अभी लैटरल रूट्स और मेन रूट के बारे में. मेन रूट यानी कि जो बीच में है मोटी सी, और जो साइड में छोटी छोटी होती है उनको हम कहते हैं lateral roots. When the root grows as a thick primary root vertically downward and gives off small lateral root, it is known as taproot. जब रूट ग्रो करती है थिकली
मोटी सी रूट जब ग्रो करती है नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स में, और उसमें कुछ लैटरल रूट्स होते हैं, तो उसे हम कहते हैं टैप रूट। दिस प्राइमरी रूट में हैव स्मॉल रूटलेट्स, और रूट है जिसे लैटरल रूट्स कहते हैं, ऑन इट्स साइड्स, और जो साइड में स्मॉल स्मॉल रूट्स होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, लैटरल रूट्स या रूटलेट्स, रूट हेयर सब कहते हैं। सच रूट सिस्टम इज सीन इन रोज, पी, डहलिया, ग्राम, और ये रूट सिस्टम हम किस में देखते हैं, रोज, पी, डहलिया और ग्राम। फिब्रस रूट सिस्टम क्या होता है, इन फिब्रस रूट्स द रूट इज शॉर्ट लिव्ड and many roots arise as a tuft from the base of the stem. These types of roots are known as fibrous roots. Such root system is seen in grass, maize, wheat and rice. कुछ roots ऐसे होते हैं, देखिए इसमें मेन रूट नहीं है ना, इसमें क्या है, a tuft of roots है। ये tuft means होता है बंच, यहाँ पर देखिए बंच बना हुआ है, छोटी छोटी रूट्स का बंच है, तो इसे हम कहते हैं टफ्ट ऑफ रूट्स। इन फिब्रस रूट्स द रूट इज शॉर्ट लिव्ड, इनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, एंड मेनी रूट्स अराइज एज अ टफ्ट, और ये देखिए बहुत सारी रूट्स यहाँ पर छोटी छोटी सी उगी हुई हैं। दीज टाइप्स ऑफ रूट्स आर नोन, ऐसे रूट्स को जिनमें मेन रूट्स नहीं होती है, छोटी छोटी सी बंच होती हैं, तो उसे हम कहते हैं फिब्रस रूट्स। और इनमें कौन कौन से रूट्स आते हैं, ग्रास, मेज, व्हीट और राइस। फंक्शन ऑफ रूट्स क्या है, रूट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट। रूट का काम क्या होता है, जड़ों का काम क्या होता है, ये वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं एंड न्यूट्रिशन को भी अब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से, फ्रॉम द सॉइल फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए, प्लांट में भी जो भी उग रहा है, चाहे वो आपका हर्ब हो या कोई फ्रूट हो, तो उसे न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती। न्यूट्रिशन आपको पता है हर फ्रूट वेजिटेबल में या हर्ब में या श्रब में, सब में कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती हैं, वो कहाँ से मिलती हैं, रूट से। रूट सॉइल से लेकर के न्यूट्रिशन को प्लांट को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर वही दिया है, न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल एंड फॉर द प्लांट। इट ऑल्सो एंकर द प्लांट्स फर्मली इन द सॉइल विच prevents them from falling onto the ground or being blown away by the wind। और ये स्ट्रेटली उनको फर्म रहने के लिए, स्ट्रेट खड़े रहने के लिए भी हेल्पफुल होता है। ये उन्हें गिरने से रोकता है, प्रिवेंट मीन्स रोकना, गिरने से रोकता है, और ग्राउंड पर खड़े रहने के लिए हेल्पफुल होता है, और उन्हें हवा उड़ाने ले जाए इसके वजह से, इसके लिए भी हेल्पफुल होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, क्या मॉडिफिकेशन होता है, इन एडिशन टू दीज प्राइमरी फंक्शन समटाइम्स रूट्स ऑल्सो परफॉर्म सम अदर स्पेशल फंक्शंस डिपेंडिंग ऑन द requirement of the plant. In addition to these primary functions, sometimes roots also perform some other special function depending on the requirement of a plant। जैसे कि प्लांट की रिक्वायरमेंट होती, ज़रूरतें होती, उसके अकॉर्डिंग रूट्स अलग अलग फंक्शंस करता है। टू डू सो द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट्स चेंजेस स्लाइटली, और इसी तरह जो इसी को करने से जो स्ट्रक्चर होता है रूट्स का वो स्लाइटली चेंज होने लगता है। Such changes are known as modification। ऐसे changes को modification कहते हैं। Roots exist the following modifications। कौन कौन से modifications होते हैं, food storage। Sometimes plants store food for non-favorable condition so that the plant can use this food when required। Sometimes plants store food for non-favorable condition। प्लांट्स फूड को स्टोर करता है, कभी कभी क्या होता है कि प्लांट्स फूड को स्टोर करता है ताकि प्लांट कैन यूज दिस फूड व्हेन रिक्वायर्ड, ताकि वो, आपको पता है कि जैसे ह्यूमन बीइंग खाना खाते हैं, तो उसी तरीके से प्लांट्स भी अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको भी खाने की, फूड की रिक्वायरमेंट होती है।
तो क्या होता है कभी कभी कि प्लांट्स फूड को स्टोर करके रखते हैं, जब उन्हें उसकी जरूरत पड़ती है तब उसका यूज करते हैं. दीज रूट्स कैन बी ईटन एंड आर कॉल्ड एडिबल रूट्स. और ये रूट्स ऐसी हो कुछ कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिनको ह्यूमन बीइंग भी यूज करते हैं, खाते हैं. कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो रूट्स के रूप में पाए जाते हैं, एडिबल रूट्स होते हैं. टैप रूट्स जनरली मॉडिफाई इनटू सच स्टोरेज रूट्स, फॉर एग्जांपल कैरेट, बीटरूट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो मीन्स होता है शकरकंद. तो ये सारे जो होते हैं कैरेट, बीटरूट, रेडिश, टर्निप और स्वीट पोटैटो, ये क्या करते हैं, ये जमीन के अंदर होते हैं, ये रूट फॉर्म में होते हैं. जब हम इनको निकालते हैं, जो ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी दिया है, ये जो ऊपर पत्ती का एरिया होता है ये जमीन के ऊपर होता है, सॉइल के ऊपर होता है, और जो नीचे है ये जड़ है, ये रूट है जिसे हम खाते हैं, है ना. बीटरूट मीन्स चुकंदर, आप जानते हैं. तो चुकंदर ब्लड को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल होता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, खाया करिए आप लोग. तो ये क्या होता है, रूट के फॉर्म में होता है, एडिबल रूट होती है ये. एडिबल मीन्स खाने योग्य. एक्स्ट्रा सपोर्ट, टू सपोर्ट अ वीक स्टेम और हैवी ब्रांचेस, रूट्स एक्ट्स एज अ पिलर and grow from the stems and branches to provide support. कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम बहुत वीक होती हैं या हैवी ब्रांचेस होती हैं, तो ये क्या करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. सच रूट्स आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स. जो सपोर्टेबल रूट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रॉप रूट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन banyan tree, रूट्स अराइज फ्रॉम द हैवी ब्रांचेस एंड रीच द ग्राउंड. और जैसे कि banyan ट्री होता है, उसमें क्या होता है कि रूट्स ब्रांचेस से होकर के ग्राउंड तक जाती हैं. ऑन रीचिंग द ग्राउंड दे बिकम फिक्स्ड वाइल इन द मेज प्लांट. और ये जमीन पर जा करके फिक्स हो जाती है जिससे कि पेड़ स्ट्रेट खड़े रह सके. वाइल इन अ मेज प्लांट द थिन stem gets supported from roots that arise from the stem. These are called stalk roots. In plants such as black pepper. Black pepper means क्या होता है, पता है किसी को? काली मिर्च. Black pepper means काली मिर्च. In plants such as black pepper and money plant, the roots help the weak stems to climb on a support. These roots are known as climbing roots. क्या होता है, मेज प्लांट जो होते हैं वो भी स्टेम को प्लांट को पूरा सपोर्ट करते हैं खड़े रहने के लिए. ऐसे प्लांट को हम ऐसे रूट्स को हम स्टेल्ट रूट्स कहते हैं. और इन प्लांट सच एज ब्लैक पेपर और मनी प्लांट में क्या होता है, इसकी रूट्स जो होती हैं वीक होती हैं, इसी के वजह से ये क्लाइंब करते हैं, और ऐसे रूट्स को क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं. मीन्स जो खड़े रहने वाले प्लांट्स होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, उनकी रूट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं जो हेल्पफुल होती हैं उन्हें स्ट्रेट खड़े रहने के लिए. द शूट सिस्टम. शूट सिस्टम में क्या आता है, देखिए नोड और इंटरनोड यहाँ पर दिया है. स्टेम, द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम. ये शूट सिस्टम का मेन पार्ट है स्टेम. स्टेम मीन्स तना, पेड़ का तना, बीज का हिस्सा. It is usually located above the ground and bears the branches, leaves, buds, flowers and fruits. और ये बीज का हिस्सा होता है, जो देखिए बीच में स्टेम है, ये इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से प्लांट के पार्ट कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं. ब्रांचेस होती है, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स होते हैं. इट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द शूट सिस्टम. अगर आपसे पूछा जाए कि बैकबोन क्या है, शूट सिस्टम की बैकबोन कौन सी है, तो आप कहेंगे स्टेम. द स्टेम इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 2 भागों में बांटा गया है, नोड एंड इंटरनोड.
A point on the stem where a leaf, branch and mud arises is called a node. There are several nodes present on the stem. नोड वो पार्ट होता है जहां से सारे लीव्स और ब्रांचेस और बड अराइज करते हैं, और यहाँ देयर आर सेवरल नोड्स प्रेजेंट ऑन द स्टेम. देखिए ये नोड्स है, ये नोड्स हैं. ये जो साइड में पत्ती के बीच में जो डंडी होती है उसे कहते हैं नोड्स. इंटरनोड क्या होता है? द पोर्शन ऑफ अ स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एन इंटरनोड. इंटरनोड यानी कि बीच की जो जो स्टेम होती है उसको हम कहेंगे इंटरनोड. फंक्शन ऑफ स्टेम क्या है? इट कीप्स द प्लांट अपराइट. ये प्लांट्स को सीधा खड़ा रखते हैं, अपराइट करते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं. इट हेल्प्स टू इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड टू ऑल अदर प्लांट्स पार्ट्स. और ये क्या हेल्पफुल होते हैं? स्टेम का क्या प्रोसेस होता है, क्या काम होता है? ये हेल्पफुल होते हैं वाटर, मिनरल और फूड को प्लांट के पार्ट तक पहुंचाने के लिए हेल्पफुल होते हैं. इन एक्टिविटी 3, देखिए एक्टिविटी 3 में क्या दिया था, नीचे भी इसके बारे में शो किया गया है, इसी को पढ़ लेते हैं. In activity 3 shows us that water moves up to the flower through the stem. इसमें क्या क्या शो किया गया है? देखिए कि एक ग्लास ऑफ वाटर लिया गया है, उसमें हमने एक प्लांट को डाल दिया, फ्लावर प्लांट को डाल दिया है. तो आपने क्या देखा कि वाटर मूव्स अप द फ्लावर थ्रू द स्टेम. वाटर क्या करता है? फ्लावर को मूव अप करता है, ऊपर की तरफ मूव करता है. Thus the stem transport water and mineral from the roots to other parts of the plant. और स्टेम क्या करता है कि वाटर और मिनरल्स को रूट से प्लांट के अदर पार्ट में सब ट्रांसपोर्ट करता है, पहुंचाता है. These materials are carried up the stem through thin tubes called xylem. और these materials are carried up with the stem through thin tubes. और ये मटेरियल्स जो रूट से लेकर के प्लांट के पार्ट तक पहुंच रहे हैं वो थिन ट्यूब के थ्रू पहुंचते हैं, जिसे हम कहते हैं जाइलम. अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट रूट से लेकर के जो इंपॉर्टेंट फूड या मटेरियल्स होते हैं वो अगर प्लांट के पार्ट तक पहुंचते हैं तो वो किसके थ्रू पहुंचते हैं? तो आप कहेंगे जाइलम के थ्रू, जो कि थिन ट्यूब होता है. हमारी बॉडी में भी वेन्स होती हैं, उसी तरह प्लांट में भी थिन ट्यूब्स होते हैं जिसे जाइलम कहते हैं. सिमिलरली अनदर सेट ऑफ ट्यूब्स इन द स्टेम कॉल्ड फ्लोम. और इसी तरह दूसरे सेट ऑफ ट्यूब्स भी होते हैं जिसे हम फ्लोम कहते हैं. इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड prepared by leaves to other plant parts of plant. और इसी तरह अनदर ट्यूब्स भी होते हैं जिसे फ्लोम कहते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स को पार्ट्स तक पहुंचाते हैं. In addition to this, the stem also provides support to other parts of the plant such as leaves and flowers. Leaves are arranged in such a manner on the stem that they are well exposed to sunlight. और स्टेम यूजफुल होते हैं प्लांट्स को सीधा खड़ा रखने के लिए. उन्हें अरेंज करते हैं, सारे लीव्स और फ्लावर्स को अरेंज करते हैं इस वे में स्ट्रेट खड़े होते हैं जिससे कि सनलाइट पूरी प्लांट के हर पार्ट तक जा सके. तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही. आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.